मार्केट्स एक रेंज के अंदर ही काम काज रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मूव जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए एमके चौहान है, वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। चौहान साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। नमस्कार चौहान साहब, क्या सवाल आपका पूछिए। हाँ सर जी, मेरा सवाल है आइनॉक्स विंड पे मैंने लिया है 242 पे ओके 200 शेयर जी, और A to Z इंफ्रा का भी मैंने शेयर लिया हुआ है 42 पे, वो है 400 शेयर। दोनों में टाइम फ्रेम क्या रखते हैं आप? हाँ टाइम फ्रेम मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली आइनॉक्स विंड के लिए मेरे एक दोस्त ने बताया था करीब ये 300 का टारगेट करेगा, और A to Z इंफ्रा के लिए बोला था कि ये मल्टी बैगर है। तो आप क्या राय है? मैं तो प्रॉफिट ही देना चाहूंगा जी। विकास, इनका सवाल एक तो आइनॉक्स विंड पर है, 242 पे खरीदारी है, 200 शेयर हैं, 230 आ चुका है, और दूसरा A to Z इंफ्रा इनकी खरीदारी ऊपरी स्तरों पर करीब 40 रुपए के आसपास खरीदारी है। इन दोनों पे आप क्या राय रखते हैं? इनको लगता है कि दोनों में से रादर A to Z इंफ्रा जो है वो मल्टी बैगर हो सकता है, आपकी राय कहती है इस पर? देखिए, जहां तक आइनॉक्स विंड का सवाल है, फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में है, जहां पे सरकार का फोकस है। हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक के भी जो चीफ आए थे उन्होंने भी काफी कुछ वहां पे किया है। तो इन सबको देखते हुए मुझे इस स्टॉक में यहां से बिल्कुल अपसाइड नजर आती है, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन आइनॉक्स विंड। और जो दूसरा स्टॉक भी इन्होंने चूज किया A to Z इंफ्रा, वहां पे भी कुछ अच्छे मोमेंटम देखने को मिला है, फंडामेंटल्स में भी कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ रहे हैं, तो यहां से बिल्कुल अपसाइड देखे जा सकते हैं। बट ये मल्टी बैगर होगा नहीं होगा, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले क्वार्टर्स या सालों में जिस तरह से कंपनी का परफॉर्मेंस बनता है तो वो देखने की जरूरत होगी, बट यहां से बिल्कुल अपसाइड हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन इवन A to Z इंफ्रा। जी बिल्कुल। चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है, बने रह सकते हैं आप लंबी अवधि के नजरिए के साथ। और अब वक्त चला है जानने का कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आप कहां पर निवेश कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स कहां पर दाव लगा रहे हैं। चंदन, शुरुआत आपके साथ करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए 2 ऐसी पिक्स बताइए जहां पर वो निवेश कर सकते हैं, और थोड़ी लंबी समय के लिए अगर निवेश करें तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। जी देखिए, मार्केट में अच्छे खासा मोमेंटम बने हैं और मैं उन काउंटर को सेलेक्ट करना चाहूंगा जो रिसेंटली ब्रेकआउट देके और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर कर रहे हैं। मेरे हिसाब से एक मदरसन सुमी बेहतरीन काउंटर हो सकता है, क्योंकि लगभग 6-7 महीनों के स्ट्रगल के बाद इसने 305-310 का लेवल निकाल के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, और वीकली क्लोजिंग भी उसके ऊपर हुई थी, और इस काउंटर में लॉन्ग पोजिशन बन रही है और ऑटो एंसिलरीज स्टॉक भी बेहतर करने के चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि मदरसन सुमी का ब्रेकआउट एक पॉजिटिव मूव की तरफ इसको लेके जा सकता है। 333-340 तक के टारगेट रहेंगे, 309 तक के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करें। दूसरा काउंटर रहेगा यहाँ पे HCL टेक, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है, बट मेरा मानना है कि यदि बाजार कंसोलिडेट होता है तो इस काउंटर में एक पॉजिटिव स्विंग बन सकता है। और दूसरी बात ये देखें कि पिछले लगभग 3 महीने में ये काउंटर लगातार 705, 710, 720 के सपोर्ट से टर्न हो रहा है। हालांकि अपसाइड में वापस सेलिंग आ जाती है, बट जिस हिसाब से बार बार इस लेवल को रेस्पेक्ट करके टर्न हो रहा है, मेरा मानना है कि अब की बार यदि होल्ड कर पाया तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव फॉलोड बाय सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ सकती है। तो उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं 715 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखूंगा। 765-770 तक के टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर सकते हैं जी। तो 2 विकल्प आपको बताए जा चुके हैं, एक है HCL टेक 765 के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं, दूसरा मदरसन सुमी। 2 विकल्प आपको बताए गए हैं। विकास, आपकी तरफ से 2 पोजिशनल कॉल। देखिए, जो 2 स्टॉक्स मैंने आज चूज करे हैं वो पोजिशनली तो अच्छे लगते ही हैं, बट मेरी राय में कोई निवेशक है तो उसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टॉक में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। जो पहला स्टॉक है वो उसी क्षेत्र से है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो आज सुर्खियों में भी है। सरकार के जो अनाउंसमेंट्स के बाद की जितनी ऑयल एंड गैस कंपनीज है इनको मर्ज करने का प्लानिंग है। जो पहला स्टॉक है वो है चेन्नई पेट्रोलियम। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे करीबन 4.5-5 के मल्टीपल पे ट्रेड करती है। इस क्वार्टर के जो नतीजे आने वाले हैं उस पे भी मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि नतीजे बहुत अच्छे रहने चाहिए। उसमें जो GRMs में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए, इन्वेंट्री का भी काफी अच्छा एक फायदा दिखना चाहिए। तो उस लिहाज से इवन इन द शॉर्ट टर्म स्टॉक अच्छा करना चाहिए। और इसके अलावा इस कंपनी का ये एग्जिस्टेंस का 50वां साल है, तो वहां पे भी अटकलें हैं कि ये चूंकि 50वां साल है तो यू नेवर नो, मैनेजमेंट माइट सरप्राइज और गवर्नमेंट माइट सरप्राइज विद अ बोनस इन दिस कंपनी। तो इस लिहाज से मुझे यह स्टॉक अच्छा लगता है। पोजिशनली मेरा इस स्टॉक में टारगेट 300 रुपए का रहेगा आने वाले 10 से 15 दिनों में, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 250 रुपीज। और जो दूसरा स्टॉक मैंने चूज किया है पोजिशनली वो रहेगा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। ये भी प्ले है एक तो GST पे, जो कि हो सकता है इस पार्लियामेंट सेशन में बिल्कुल पास हो जाए, तो उसके बाद तो यहां से बहुत अच्छे अपसाइड देखे जा सकते हैं। कंपनी बहुत ही फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है, लॉजिस्टिक्स स्पेस में है, बैलेंस शीट बहुत क्वालिटी बैलेंस शीट है, और प्रोस्पेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे नजर आते हैं। अगर GST पास नहीं भी होता है और गिरावट आती है स्टॉक में तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, लंबी अवधि में कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अगर GST आ जाता है
तो यहाँ से मुझे लगता है विद इन द नेक्स्ट से जीएसटी के पास होने के बाद यहाँ से बहुत सब्सटेंशियल अपसाइड देखे जा सकते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो विकास की तरफ से 2 पिक्स आपको बताई गई हैं। ऑयल एंड गैस स्पेस से चेन्नई पेट्रो को इन्होंने चुना है, जहां पर आप पोजिशनली भी या फिर लंबे अवधि के लिए भी आप निवेश कर सकते हैं। 300 के टारगेट्स उन्होंने निर्धारित किए हैं और साथ ही लॉजिस्टिक स्पेस से ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पर वो बेट कर रहे हैं और यहाँ पर भी 215 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। फिलहाल काउंटर 2% ऊपर 194 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। चलिए, अब आगरा से रचिक जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर अपना सवाल लेकर। नमस्कार रचिक जी, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं जी। 1538 रुपए से 52 शेयर है, तो अब हमको क्या करना चाहिए? बहुत लॉस हो रहा है इसमें। काफी ऊपरी लेवल्स की आपकी खरीद है और यहाँ पर नुकसान भी हो रहा है। चंदन, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर क्या सलाह देंगे? इनके पास 52 शेयर्स हैं, हालांकि इन्होंने जो खरीदारी की है वो काफी ऊपरी लेवल्स की है। काफी पॉजिटिव रुझान हमने पिछले कुछ महीनों में जरूर देखा और बिल्डअप भी स्ट्रांग है, तो क्या बने रहे तो इनको ये लेवल्स देखने को मिल सकेंगे? जी देखें, काफी ऊपर के लेवल की बाइंग है। 2008 में स्टॉक 1600 रुपए के आसपास होता था, उसके बाद लगभग 450 470 तक का करेक्शन देखा और अभी थोड़ी धीरे धीरे कंसोलिडेट करके 1000 रुपए के आसपास अपने आप को होल्ड करने की ट्राई कर रहा है। तो कोई ज्यादा बड़ी आउट परफॉर्मेंस तो यहाँ पे नहीं लग रही है। इमीडिएट बेसिस पे से कोई ट्रिगर नहीं है जो इनके जो बाइंग प्राइस को लेके जाए। हालांकि वो काफी सालों से होल्ड कर रहे हैं, बट मेरे हिसाब से इनको लगभग 1100-1120 तक का लेवल मिलता है, जो नेक्स्ट 3-4 महीने में हो जाता है यदि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बच जाता है और पूरा मार्केट वो अपने आप को होल्ड कर पाता है। तो सलाह ये रहेगी कि यहाँ से लगभग 7-8% के बाउंस बैक आए तो वहां पे निकल जाइए। ऊपर के जो लेवल आपने खरीदे वो आना काफी मुश्किल रहेगा फिलहाल। जी, तो आपको कोई भी तेजी मिलती है किसी भी ट्रिगर की वजह से तो आप यहाँ से निकल जाएं, ये आपको राय दी गई है। लेकिन हाँ, आपकी खरीदारी बहुत ऊपर की है तो इतनी ज़्यादा जल्दी वो लेवल आपको मिलने की उम्मीद नहीं है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ संतोष हैं बेंगलुरु से। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग संतोष जी, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मेरा 2 सवाल है। ये केपीआईटी का 1000 शेयर है 161 से, ओके, और तो लॉस में जा रहे हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा 157 में 2000 शेयर है जी। वो मेरा 6 महीने का मैं वेट कर सकता हूँ। ओके, विकास, एक तो केपीआईटी टेक रिसेंटली जो मैनेजमेंट की तरफ से लोअर साइड पे गाइडेंस आई थी उसके बाद से शेयर टूटना शुरू हुआ और अभी भी बहुत ज़्यादा चला नहीं है, वहाँ 135 के स्तरों पर है। दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा, आज कुछ खबरें भी हैं कि रिसेंटली कंपनी ने किसी एक कंपनी के एसेट्स को खरीदा है ताकि वो उनके जो रकम अटकी हुई थी वो मिल पाए। आप क्या राय रखते हैं इन दोनों ही स्टॉक्स को लेकर, बैंक ऑफ बड़ौदा और केपीआईटी टेक? देखिए सुमित, जहां तक केपीआईटी का सवाल है, जो मैनेजमेंट ने रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के पहले वार्निंग्स दी थी उसके बाद स्टॉक में भारी गिरावट आई थी, बट जो हाल ही में 2-3 दिन पहले इसके नतीजे ऑलरेडी आ चुके हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वो बाजार ने चूंकि बहुत खराब एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी तो उतने खराब नहीं थे, तो वहां से मुझे लगता है ये जो लेवल्स है यहाँ पे एक बेस बन चुका और यहाँ से फर्दर डाउनसाइड नजर नहीं आती है और स्टॉक में इन लेवल्स पे बहुत अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे है। बट चूंकि एक आईटी स्पेस की कंपनी है जहां पे लोगों का अभी इंटरेस्ट नहीं है तो स्टॉक हो सकता है रेंज बाउंड रहेगा, बट अगर इनका थोड़ा समय देंगे तो मुझे लगता है इनके भाव आएंगे और इनको प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड होल्ड एट दीज लेवल्स। और जो दूसरा स्टॉक इन्होंने लिया है, कौन सा स्टॉक था? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस में बेहतरीन एक बैंक है। जिस तरह से इसमें एक जो बहुत अच्छा नजर आ रहा है वो ये कि इनके जो मैनेजमेंट के बदलाव हुए हैं, एग्रेसिव एक मैनेजमेंट आया है और उसके बाद इन्होंने जो AQR की प्रोविजनिंग है वो काफी हद तक कर दी है। तो मुझे लगता है विद इन द पब्लिक सेक्टर बैंकिंग स्पेस अगर माहौल ठीक होता है या इनके परफॉर्मेंस में सुधार आता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी द फर्स्ट वन टू गेट आउट ऑफ दिस मेस। तो मेरी राय में बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने जिस लेवल पे लिया है उसके आसपास ही ट्रेड करता है, यहाँ पे भी बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी और अगर समय देंगे तो यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखे जा सकते हैं। चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगले दर्शक से बातचीत कर लेते हैं। बेंगलुरु से जय सिंह ने हमें कॉल किया है। नमस्कार मिस्टर सिंह, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैडम, मैं जय सिंह बोल रहा हूँ बेंगलुरु से। मैंने वाड़ीलाल के शेयर खरीदे हैं 696 के भाव पे 50। ऑलराइट, और आपका नजरिया क्या है? अभी मेरा ज्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं है मैडम, पर कुछ नुकसान अभी आपको हो रहा है। चलिए आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं। चंदन, क्या सलाह देंगे आप इनको? वाड़ीलाल इंडस्ट्रीज में 696 के लेवल्स पर खरीदा है और फिलहाल 638 के आसपास चल रहा है, सलाह क्या होगी? जी देखिए, ओवरऑल मीडियम टर्म ट्रेंड इसका जरूर पॉजिटिव है, बट पिछले कुछ सप्ताह से ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है और थोड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अप्रैल में देखिए लगभग 765 तक के लेवल होते थे और अभी गिर के 620।
640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे यदि 660 665 निकल जाता है तो ये जो नेगेटिव जोन है उसको निगेट कर देगा और उस कंडीशन में 720 तक के लेवल आ सकते हैं। तो यहाँ पे सलाह ये रहेगी होल्ड करो, 660 निकल जाता है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे बाउंस बैक यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आपको राय यही दी गई है कि आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। 660 का अगर लेवल टूटता है तो और ज्यादा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है।